हेलो एवरीवन। डिस्कशन का टॉपिक अभी ये है कि बच्चे बोलते हैं कि हमने क्वेश्चंस ट्राई तो किए लेकिन हमसे हुए नहीं, और क्योंकि हमसे क्वेश्चंस ट्राई करने पर नहीं हुए तो हमने फ्रस्ट्रेट होके आगे ट्राई भी नहीं किए। तो कोई असाइनमेंट जैसे ही उनको मिलता है, उसके 4 क्वेश्चन ट्राई करते हैं और वो नहीं होते, या 4 में से 2 नहीं होते, तो आगे के क्वेश्चन वो ट्राई भी नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि इस प्रॉब्लम से होता ये है कि ये 4 क्वेश्चन ही नहीं छोड़ते हैं, वो पूरा असाइनमेंट छोड़ देते हैं। फिर आगे आने वाले असाइनमेंट में तो वो 4 क्वेश्चन देखते भी नहीं है, जैसे इस बार देख लिए। तो इवेंचुअली तो तैयारी का वही होता है जिसको हम कहते हैं हिंदी में, गई भैंस पानी में, है ना। तो ये प्रॉब्लम को एक प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए। वो प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है? देखो, ये एक फेलियर को, छोटा सा फेलियर होता है क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाना, इस फेलियर को ना हैंडल कर पाने की एक प्रॉब्लम है। तो यू हैव टू लर्न टू हैंडल दिस फेलियर एंड मूव ऑन। ये फेलियर जो है आपको सिखा रहा है कि आपके अप्रोच में कहीं कोई गलती है। अब अक्सर तो बच्चे एक तरीके से बड़े आराम से कंफर्टेबल बनाए जा सकते हैं। अगर टीचर थोड़ी बेईमानी करे तो बच्चों को कंफर्टेबल बनाया जा सकता है। वो ऐसे कि जो असाइनमेंट्स उनको दिए गए हैं उसके क्वेश्चंस को क्लासिफाई कर लें कि इस ये 6 8 10 तरीके के क्वेश्चंस असाइनमेंट में हैं, और उन 10 टाइप के क्वेश्चंस के जनरलाइज्ड सॉल्यूशंस या फॉर्मूले टाइप के बना के दे दिया जाए, और फिर बच्चे उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे तो आराम से कर लेंगे। लेकिन जब जेई या नीट में नए क्वेश्चंस आएंगे तब क्या होगा? तब तो खुद सोचने की ज़रूरत होगी। और तब अगर ये क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस ना कर पाए, तो अल्टीमेटली तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक फेलियर, बड़ा फेलियर हाथ में आएगा। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन ये होता है कि आप क्वेश्चंस को केवल एक बार ट्राई ना करें। आप असाइनमेंट ट्राई करें, पूरा असाइनमेंट ट्राई करें। 40 क्वेश्चन है, 40 के 40 ट्राई करें, और उन 40 में से मान लीजिए अगर 20 नहीं होते हैं तो उनको दोबारा ट्राई करें, दोबारा क्वेश्चन को पढ़कर। क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, क्वेश्चन समझ में आता नहीं है ढंग से, और फिर सॉल्व होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये पहली एक समस्या रहती है। अब दूसरी बार आपने ट्राई किया क्वेश्चन दोबारा पढ़ के, अस्यूमिंग के 2 बार पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, इसके बाद भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला शायद भूल रहा है। तो गो बैक टू योर क्लास नोट्स, दोबारा क्लास नोट्स को देखो, और फिर तीसरी बार क्वेश्चन को ट्राई करो। अब तीसरी बार करने पर भी नहीं हुआ तो एक बार और चेक करो कि आपने कहीं कोई कैलकुलेशन में तो गलती नहीं की है। ऐसे 4 या 5 बार जब आप क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद भी नहीं होता है ना, दिस विल, अब इसके बाद 4 5 बार ट्राई कर लेने के बाद तो फिल्टर ऑफ होके काफ़ी थोड़े ही क्वेश्चन बचेंगे, पर मान लेते हैं कि 25% क्वेश्चन अभी भी नहीं हुए। ये क्वेश्चंस लेकर आप अपने टीचर के पास जाएं और उनके सामने इन क्वेश्चंस को एक बार, इनमें से कुछ क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करके देखें। और जब टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप उस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, टीचर उसी समय समझ जाएंगे कि समस्या क्या है, कि आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत है, या आप कुछ भूल रहे हैं, या आप क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं। टीचर को ये इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। 2 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर टीचर एकदम समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, और वो आपको एडवाइस कर पाएंगे कि आगे इस गलती का सुधार कैसे होना है। अगर आप ये अपनी गलतियों को सुधारते चले जाएं और धीरे धीरे इसी प्रोसेस को बेहतर करते जाएं, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस को ट्राई करें, तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगेंगे और धीरे धीरे उसमें आपकी स्पीड भी अच्छी होती चली जाएगी। ये एक सिंपल काम है जो आप सभी को करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कभी भी निपुण नहीं हो पाएंगे, इसमें कभी भी एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर पाएंगे। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज़ टू फॉलो दिस प्रोसेस एंड मेक श्योर कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो पाएं। 2 क्वेश्चन नहीं होने पर गिव अप ना करें, कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन टिल दोज क्वेश्चंस गेट सॉल्व्ड।
ये एक सिंपल गुरु मंत्र है मेरा। आप अगर उस फेर में पड़ जाएंगे कि आप 10 टाइप के क्वेश्चंस के कैसे सॉल्यूशंस होते हैं वो रट लें और फिर आप असाइनमेंट हैंडल कर पाएँ, तो इवेंचुअली आपको फ्रस्ट्रेशन हासिल होगी। एक्चुअल एंट्रेंस एग्जाम में, जेई नीट में आप कुछ खास कर नहीं पाएंगे। सो प्लीज़ फॉलो दिस प्रोसेस। होप you will, and hope you will also find great success.